लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र चाहता है कि ईवीएम की बजाय आप बैलेट पेपर से उसको इलेक्शन करवाएं, ईवीएम को हटाया जाए। इस रैली का आगाज है कि ये अंतिम लड़ाई नहीं है। इस समय सवाल है पूरे देश को एक साथ खड़े होने का। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। भारतीय जनता पार्टी जहां इस बार 400 पार का दावा कर रही है, वहीं ईवीएम मशीन का विरोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कल ईवीएम के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन में जहां सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आ रहे हैं, वहीं कई सामाजिक संगठन एकत्र होने के लिए भी पहुंचेंगे। पूरी खबर देखिए जन एक्सप्रेस की नजरों से। ईवीएम मशीन के विरोध में सामाजिक संगठन का एक संयुक्त मंच महारैली करने जा रहा है, जिसके लिए जीआईसी ग्राउंड लाल इमली चौराहे पर एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और संगठन के लोग ईवीएम हटाओ देश बचाओ नारों के साथ प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईवीएम मशीन से वोटिंग करने के विरोध में जीआईसी ग्राउंड लाल इमली चौराहे पर महारैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सामाजिक संगठन संयुक्त मंच के तत्वाधान में कौशिक पार्क कचहरी में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि ईवीएम मशीन के विरोध में एक होकर इसका खुला बहिष्कार करें। आज यहाँ हमारा प्रेस वार्ता करने का ये उद्देश्य है कि कल जो हमारी पहली बात तो हमारी ये मांग है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर की जो व्यवस्था है इसको पुनः जो है स्थापित किया जाए पहले की तरीके से, तभी हमारा संविधान बचेगा और लोकतंत्र हमारा खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है। और इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सरकार अभी बोल रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ यदि वास्तविकता में अगर अब की बार 400 पार करना चाहता है तो ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र चाहता है कि ईवीएम की बजाय आप बैलेट पेपर से उसको इलेक्शन करवाएं, फिर आपको सही पता लगेगा कि वास्तविकता हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अमेरिका ने जहाँ जिसका जन्म हुआ ईवीएम का, वो भी बैलेट पेपर पे अपना चुनाव करवा रही है। अन्य देशों में सब जगह तो बैलेट पेपर से ही मान्य किए गए। तो हमारी जनता ये जान चुकी है, एक वोट डालो तो 3 वोट कहीं जाते हैं, एक वोट कहीं जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वीडियो और प्रचलित हो रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज का ईवीएम का विरोध करते हुए और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इसका विरोध करेगा जब तक आप जागेंगे नहीं, जब तक अपनी आप नीतियां बदलेंगे नहीं, जब तक आप बैलेट पेपर को मान्य नहीं करेंगे। लिहाजा आज का हर बच्चा जाग गया है और हम ये चाहते हैं कि अब की बार बैलेट पेपर पे चुनाव करवाया जाए। और इसी के विरोध में हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी कल जीआईसी ग्राउंड में आ रहे हैं और महमूद प्राचा जी आ रहे हैं, राजेंद्र गौतम जी आ रहे हैं। तो लिहाजा मेरा निवेदन है कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में जीआईसी ग्राउंड पहुंचे और उनकी बात को समझे, सुने ध्यान से और उस पर अमल करके एक साथ संघर्ष करें। ये देश हित में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं, छोटे और बड़े के लिए नहीं, ऊंच नीच के लिए नहीं, सिर्फ हम सब देशवासी भारतवासी एक होकर के ईवीएम का विरोध करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा साहब और भानु प्रताप सिंह जी ने जो अभियान चलाया है ईवीएम को हटाने के लिए, उसी क्रम में कानपुर के अधिवक्तागण, उन्नाव के अधिवक्तागण और यहाँ तक ही नहीं फर्रुखाबाद और कन्नौज के अधिवक्तागण कल यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और इस महारैली को संबोधित करने के लिए जिन साहिबानों को मेहमान तौर से बुलाया हम लोगों ने, महमूद प्राचा साहब को, भानु प्रताप जी को, इस रैली का आगाज है कि ये अंतिम लड़ाई नहीं है। अगर इसके बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानते हैं और सरकार के सह पर काम करते हैं तो ये अधिवक्ता साथी पर्याप्त है कि सरकार के खिलाफ किसी भी सीमा पर जाना पड़े, जाने को हर तत्पर तैयार है। जितना आदमी का इकट्ठा होगा और फिर हम स्तर तक प्रदर्शन करेंगे। सवाल इकट्ठा होने का नहीं है, इस समय सवाल है पूरे देश को एक साथ खड़े होने का। जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, रिजर्वेशन का रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है, पूंजीवाद को भरपूर बढ़ावा दिया जा रहा है, सामंतीवादी ताकतें इस देश के अम्बेडकरवादियों को आंखें दिखा रही हैं। ये लड़ाई आर पार की है। ऐसा चुनाव आजादी के बाद पहला चुनाव है जब ये चुनाव किसी दल के साथ नहीं होगा, ये किसी पार्टी के उस पर चुनाव नहीं होगा, ये दो खेमे में चुनाव होगा। एक तरफ देश के अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग होंगे
दूसरे तरफ पाखंड और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग होंगे। इन दो के बीच लड़ाई है और इसमें आर पार की लड़ाई है और पूरी ताकत से देश का दलित पिछड़ा वर्ग पहचान गया है कि भाजपा हमारी असली दुश्मन है, आरएसएस हमारी असली दुश्मन है। ये बात करते हैं परंतु हमारे साथ घात करते हैं, मगर साथ साथ में समाज के हमारे ही दलित पिछड़े समाज के लोग, कुछ लोग गुलाम लोग, कुछ लोग बंधुआ मजदूर लोग जाके उनके पाले में जो हलवा पूरी खा रहे हैं, समाज भी उनको आने वाले समय में कभी माफ नहीं। कल 3 मार्च 2024 रविवार को 11 बजे हमारे जो ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ का संघर्ष राष्ट्रव्यापी चल रहा है। इसके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के राजेंद्र पाल गौतम जी आ रहे हैं। पूरे कानपुर की जनता से, कानपुर के आसपास जिले क्षेत्र की जनता से, हमारे सामाजिक संगठनों के संयुक्त मंच के बैनर तले जो कार्यक्रम हो रहा है, अपील की गई है कि भारी से भारी संख्या में वहाँ साथी आए और जो ये लड़ाई है, संघर्ष है, ईवीएम हटाना, बैलेट पेपर लाने की, उसको मजबूत करें। ये ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन है। ये लो। किसी भी लोकतंत्र की व्यवस्था को तो जिस तरह से चुनाव होता है वो पारदर्शी नहीं है तो लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाते हैं। ईवीएम की व्यवस्था दुनिया के जिन देशों से चली थी वहाँ खत्म हो गई, वहाँ लागू नहीं है क्योंकि वो इसको पारदर्शी मानते नहीं। अब कुछ नहीं। अब भारतवर्ष में बड़ी विसंगति ये है कि सरकार ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मोदी सरकार, कि ईवीएम पारदर्शी है। जब सरकार के बाद जो है सरकार से सवाल होता है तो सरकार कहती है कि इलेक्शन कमीशन बताएगा, इलेक्शन कमीशन जो इस बारे में व्यवस्था करेगा और सच बात बताएगा। और जब इलेक्शन कमीशन से बात होती है तो कहते हम जिम्मेदार नहीं है इसकी पारदर्शिता के, जो ईवीएम बनाते हैं वो बताएंगे कि ईवीएम पारदर्शी है नहीं है। और जब उनसे प्रश्न किया जाता है जो ईवीएम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कहते नहीं इलेक्शन कमीशन बताएगा।